नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के बाद पहली बार भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत के सामने में दो देश है और दोनों में से किसी को चूज करना होगा। दोनों भारत का मित्र है और एक देश तो भारत को पहले चेताया भी है, धमकी भी दिया है, बोल दिया है कि यहाँ से सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन किसका मित्र है। दोस्तों, अगर यहाँ पे भारत सरकार एक गलत चाल चल देना तो यहाँ से देखेंगे चीन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कह सकते हैं कि चीन रातों रात सुपर बन जाएगा। दोस्तों, इस एरिया में चीन बॉस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, चीन को यहाँ से भयंकर फायदा होने वाला है। चाहे भारत इधर रहे या उधर रहे, चीन को दोनों तरफ फायदा होने वाला है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत यहाँ पे उलझे। दोस्तों, भारत को आखिर क्या करना होगा, आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा खतरनाक दोस्तों फैसला लेना है, क्योंकि इसी फैसला से दुनिया का नतीजा बनेगा। पूरे दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि भारत भी परेशान है। आखिरकार हम करे तो करे क्या। तो चलिए आप लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मिडिल ईस्ट में दो देश है, एक इजराइल और दूसरा ईरान। वो हमेशा आपस में लड़ता है, किसी को मारता है, किसी को पकड़ता है। दोस्तों, ये आम सी बात है, लेकिन ईरान और इजराइल का जो आगे है वो भारत में आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए यहाँ पे धर्म संकट पैदा हो गया है, किसका साथ दिए। और बड़ी बात तो यह है, जो रिपोर्ट आ रहा है ना, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ईरान को देखा जा रहा है। आप लोग जानते हैं, हाल ही में भारत में बम ब्लास्ट हुआ था। खासतौर पे इजराइल का जो एम्बेसी है वहाँ पे राजदूत के सामने में बम ब्लास्ट हुआ था। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि बहुत भयंकर नुकसान होने से बच गया था। अगर थोड़ा भी चूक होता तो भयंकर नुकसान होता, लेकिन वहाँ पे नुकसान से बचा था। दोस्तों, वहाँ पे अब ओपनली इजराइल का जो मौसाद है और भारत का जो NIA है, यानी कि दोनों का अधिकारी जो जांच पड़ताल किया ना, ओपनली यहाँ पे ईरान का नाम आ रहा है। दोस्तों, आप पूछेंगे ईरान का क्या आतंकवादी का नाम आ रहा है? नहीं, ईरान के आतंकवादी का नहीं, ईरान के सेना का नाम आ रहा है। जिस प्रकार से भारत में रॉ एजेंट है, जिस प्रकार से इजराइल में मौसाद एजेंट है, जिस प्रकार से अमेरिका में CIA है, उसी प्रकार से दोस्तों ईरान में सबसे खतरनाक और बहुत ही पुराना एक एजेंट है, एक फोर्स है जिसका नाम है कुड्स फोर्स। दोस्तों, ये कुड्स फोर्स इतना खतरनाक है ना, ये दुनिया में कहीं जगह बम ब्लास्ट करवाया। कह सकते हैं कि इजराइल को हर जगह केवल छेड़ा ही छेड़ा है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने इस कुड्स फोर्स को ओपनली बोल दिया है कि ये ईरान का कोई आम संगठन नहीं, ये तो आतंकवादी संगठन है। पूरे दुनिया में इससे लिंक है, जितने भी आतंकवादी, चाहे ISI हो या फिर कोई भी तालिबान, सबसे उसका लिंक है। ये कुड्स खासतौर पर बेहद ही खतरनाक और खुफिया जानकारी लेता है और आतंकवादियों में शेयर करता है। दोस्तों, अमेरिका ने उस पर ऑलरेडी कई बार प्रतिबंध लगा चुका है, अभी भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, ये कोई आम संगठन नहीं दोस्तों। इस संगठन को फंडिंग पता कौन करता है? फंडिंग चाइना करता है। दोस्तों, चाइना का जो सरकारी बैंक है वह हर साल अरबों रुपया इस कुड्स फोर्स को देता है। और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया में आतंकवादी फैलाता है कौन? चाइना। दोस्तों, आप पूछेंगे आखिरकार ये कुड्स क्या है, आखिरकार ईरान सरकार कैसे काम कर पाता है? देखिए, आप जानते हैं ईरान में जो सेना है, उस सेना में दोस्तों 4-5 टीम है, ठीक है, 4-5 श्रेणी है। उसमें जो भी टॉपर सेना होता है ना, यानी कि जो बेहद ही बहादुर होता है, जो बेहद ही खतरनाक होता है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों, ईरान में जो भी सेना है सब में से छाना हुआ, सिंपल सी बात है, दूध का ये मक्खन होता है, वही दोस्तों ईरान सबको स्पेशल यानी कि टॉप कमांडर को दोस्तों छाट के खासतौर पे कुड्स फोर्स में शामिल करता है। उसका यही काम होता है, वो है पूरे दुनिया का जानकारी रखना और ईरान के बारे में हर जगह उसका नाम करना। दोस्तों, ईरान के लिए वो हर जगह बमबारी करता है, खासतौर पे इजराइल को हर जगह घेरता है। अभी नहीं, 2012 में भी जब इजराइल के एम्बेसी जो भारत में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय भी इसी कुड्स फोर्स का दोस्तों नाम आया था। उस समय तो भारत सरकार ओपनली बोला था कि हम तो ईरान से संबंध तोड़ देंगे। आखिरकार ईरान का हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे धरती पे आके बम फोड़े? आखिरकार ईरान का क्या होगा? दोस्तों, उस समय बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उस समय का जियोपॉलिटिक्स कुछ और था। उस समय दोस्तों हम लोग को ईरान से इतना कोई खास संबंध नहीं था। हम लोग चाहते तो तोड़ सकते थे, हम लोग को इतना दिक्कत नहीं था। लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुका है। आप जानते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में सऊदी अरबिया हमें धोखा दे चुका है, मनमर्जी कर रहा है, तेल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है और आज $70 प्रति बैरल तेल हो चुका है। दोस्तों, ये सऊदी अरबिया और आगे ले जाने वाला है, उसका मोनोपोली हो गया है। दूसरी ओर आप जानते हैं हमारा चाबहार पोर्ट है जो ईरान में बन रहा है, दोस्तों कई बिलियन डॉलर वहाँ पे खर्च हुआ है। और तीसरी ओर चाइना ने ओपनली बोला कि हम इस रीजन में सबसे अधिक मित्रता करेंगे ईरान से, जितना पाकिस्तान से नहीं किए हैं उससे कहीं अधिक हम करेंगे ईरान से, क्योंकि ईरान का भविष्य बहुत ही बेहतर होगा और ईरान से ही पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। और दोस्तों, चाइना ने ओपनली बोला कि ईरान में कम से कम हम $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जितना पाकिस्तान का GDP है पूरा, उससे 1.5 गुना से अधिक हम वहाँ पे केवल खासतौर पे इन्वेस्ट करेंगे। ईरान
में जगह जगह एयरपोर्ट, खासतौर पे जगह जगह बंदरगाह, जगह जगह सड़क, सब कुछ बना देंगे। ईरान को हाईटेक कर देंगे। फ्यूचर में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का बॉस बनेगा, क्योंकि सऊदी में दम नहीं, पाकिस्तान में दम नहीं, सबका गुरु ईरानी होगा। दोस्तों चाइना का ऐसा मानना है, इसीलिए चाइना वहाँ पे सब कुछ अपना दाव पे लगा रहा है। और इस समय हमारे लिए मुसीबत यह है कि अगर ईरान के बारे में कोई रिपोर्ट हम छाप देते हैं, खासतौर पे मोसाद कुछ बोल देता है, तो दोस्तों समस्या यह है कि अगर ईरान के साथ छोड़ दे तो हमें बहुत नुकसान होगा। पहला तो चाबहार बंदर का दोस्तों भयंकर नुकसान होगा। दूसरा, सऊदी अरब का जो मोनोपोली बना हुआ तेल का दाम बढ़ा रहा है वो और बढ़ा देगा। उसे लगा कि अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है, ईरान से भारत का पंगा हो गया, अब भारत का मजबूरी हमसे तेल खरीदेगा, चाहे तेल का दाम कितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड ऑयल का दाम कितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम ही से खरीदेगा। दोस्तों भारत को भयंकर नुकसान होगा। और तीसरा, आप जानते हैं ना, ईरान पूरी तरह से चीन के गोद में जाएगा और चीन के हाथों खेलेगा। हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप पूछेंगे तो हम लोग क्या करना चाहिए? इजराइल के साथ छोड़ना चाहिए? सिंपल सी बात दोस्तों, यहाँ पे धर्म संकट है। आने वाले समय में ये श्योर है, इजराइल जिस प्रकार से इजराइल का जो मोसाद है और भारत का जो एनआई ने रिपोर्ट बना रहा है ना, हाल ही में दोस्तों मीडिया को बयान दिया था कि यहाँ पे कुड फोर्स का हाथ है, यानी कि ईरान को पहली हाथ है। दोस्तों बहुत जल्द ये रिपोर्ट आएगा और आप देखेंगे इस पे भयंकर घमासान मचेगा। यहाँ पे दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। आखिरकार यहाँ पे बोलने क्या वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत का सच्चा मित्र, भाई जैसा मित्र इजराइल है, दूसरी दोस्तों भारत का मित्र ईरान है। दोनों भारत का मित्र है और दोनों में से किसी को हम खोना नहीं चाहते हैं। और बड़ी बात तो यह है, ईरान ने एक मिस्टेक किया है। अगर दोस्तों सच्चाई यह है कि ईरान सचमुच में भारत में बम ब्लास्ट करवाया है तो यह मिस्टेक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ईरान का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि भारत में बम फोड़े। अब दोस्तों आप बोलेंगे चलो हम मान लेते हैं ईरान का जो खुफिया खासतौर पे जो फोर्स है, क्वाड फोर्स है, हम मान लेते बहुत खतरनाक है, तो आखिरकार भारत में बम ब्लास्ट किया कहाँ? कुछ तो हुआ नहीं, केवल हवा में बम फोड़ के चला गया। दोस्तों ईरान का साफ संदेश था, साफ मानना था कि देखो भाई जो हम कर रहे हैं ना, ये केवल इजराइल को धमका रहे हैं। यानी कि ईरान इजराइल को धमकी दे रहा था कि तुम कहीं भी सेफ नहीं हो और तुम्हें कहीं भी हम मार सकते। दोस्तों ऐसा खासतौर पे संदेश देने का प्रयास किया। यहाँ पे ईरान इस बात का ध्यान रखा कि अगर नुकसान होगा तो हमारा संबंध भारत से खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह से जानमाल का हानि नहीं पहुंचाया, केवल इजराइल को संदेश दिया कि हम तुम्हें कहीं भी टारगेट कर सकते हैं और आने वाले समय में तू हमसे बच कर रहना, तुम्हें तो हम तबाही कर देंगे। आप पूछेंगे आखिरकार अभी क्या हुआ है? देखिए ईरान की ओर से एक बहुत बड़ा बयान आया है। ईरान ने भारत को जताया है कि भारत सरकार से हमें विश्वास है, उम्मीद है, भारत मेरा मित्र है, भारत सरकार हमारे मित्रता का सम्मान करेगा, मर्यादा रखेगा। दोस्तों ईरान का कहना है कि आज एक देश है जो हम लोगों का रिश्ता तोड़ना चाहता है, संबंध तोड़ना चाहता है। ईरान ने ओपनली खासतौर पे इजराइल पे आरोप लगाया है कि इजराइल ऐसा करना चाहता है। हम लोगों के मित्रों से इजराइल डरा हुआ है, लेकिन हमें भारत से पूरा उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पे अब धर्म संकट यह है कि अगर हम इजराइल के लिए बोलते हैं तो ईरान दुख, अगर हम ईरान के लिए बोलते हैं तो इजराइल दुख। और बड़ी बात तो यह है कि दोनों केस में चीन को फायदा होगा। चीन दोनों के पास जाएगा, चाहे जिसके खिलाफ बोले उसके पास जाके उसे मनाने का प्रयास करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे उसे भयंकर फायदा मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम ना कुछ बोले तभी हमें बदनामी होगा। पूरे दुनिया हम पे देख रहा है, दुनिया का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे एक एक पॉइंट का दुनिया हिसाब निकलता है, तो हम लोग को इस पे बोलना ही होगा, क्योंकि भारत में घुस के बम फोड़ना किसी में इतना हिम्मत कहाँ से आया? दोस्तों ये हम लोग के लिए चैलेंज है, क्योंकि मान लीजिए दोस्ती अपनी तरफ है, सब कुछ अपनी तरफ है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी देश हमारे देश में आके बम फोड़ता है, इसका मतलब यह है कि वो हमारे देश को सम्मान नहीं कर रहा है, वो हमसे डर नहीं रहा है, वो हमें हल्के में ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ओपनली बोलना चाहिए। यानी कि हमारे लिए धर्म संकट यह है कि आखिरकार हम कौन सा रास्ता चुने, यही भारत सरकार के लिए मुसीबत होगा और आने वाले समय देखेंगे आप, उस पर बड़ा घमासान होने वाला है।